स्क्रीन देखिए। Hello everyone. Rituji, I think we are live now. Hello everyone. I welcome you all. I welcome you all in this today's live session, and I hope all of you are taking good care of your health. हम जानते हैं कि हमारा कंट्री इस टाइम कोविड के सेकेंड वेव से गुजर रहा है। ये काफी डिफिकल्ट टाइम्स हैं हम सबके लिए, और हम सब लोग मिलकर इसमें काफी अच्छे से फाइट भी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इससे। और आई होप कि बहुत जल्दी ही हमें काफी इससे रिलीफ मिलेगा। इस समय सबसे ज्यादा जो चीज इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है, टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज। तो हमारी यही कोशिश है कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं लोगों के मन में, बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं सोशल मीडिया पे, जिसको क्लियर करने के लिए आज हम इस सेशन में हैं। So today we will be dealing we will be talking about some issues related to women health. सबसे पहले I would like to introduce you the moderator of this session, Ritu ji. Ritu ji, she is a banker by profession, and she is very actively involved in a lot of social activities. She is the founder and executive director of a NGO also, and she is doing a lot of relief work in COVID pandemic also. So welcome, Ritu. Thank you, Dr. Sonu. I'm really honored to be in this in your live session because this personally interests me, and I generally मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत किया है, मुझे बहुत experience है, but this is something which is very crucial. Like I would start with one of the queries. Like we are bankers and we are working. अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं. तो बहुत सारी लाइक यंग गर्ल्स भी हैं who have conceived for the first time, और वो लोग वरिड हैं, हर तरफ एक अजीब सा एक डर है। तो शायद बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस आई थिंक हैं सबके मन में, और लाइक मेरे पास भी और सब लोगों की तरह है। सो आई थॉट इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। So, Dr. Sonu, my first question is about the women who have conceived for the first time. लाइक जनरली जब कोई कंसीव करता है तो उसके मन में वैसे भी बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन अभी इस टाइम में जैसे ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सवाल कोविड रिलेटेड ही हो गए। तो क्या जो फीमेल्स ने कंसीव किया है, दे शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, एंड बिकॉज इट विल एंश्योर दैट देयर प्रेगनेंसी एंड देयर चाइल्ड एंड दे एवरीवन इज सेफ। ऋतु जी, आपने जो है इस टॉक का शुरुआत ही मैं कहूंगी कि आपने एक जो है यॉकर डाल दिया है, क्योंकि बेसिकली, और मैं इस क्वेश्चन को डील करूंगी बिल्कुल कंसाइज, कुछ पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वो सारी कंट्रीज जिन्होंने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव को सीरियसली लिया है, वो लोग इस पैंडेमिक से काफी हद तक उबर चुके हैं। So vaccination is definitely the best option which is left to us, along with rest of the precautions which we should all take.
सो वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सिर्फ प्रेगनेंसी में, जो आपका क्वेश्चन है, तो प्रेगनेंसी में भी वैक्सीनेशन बहुत बेनिफिशियल है। मुझे फोन आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स के कि हमारे जो रिलेटिव्स उन कंट्रीज में रह रहे हैं उनको तो वैक्सीन मिल गया, डॉक्टर साहब हमको आप कब वैक्सीन लगेगा। तो बेसिकली वैक्सीन का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं अगर उनको कोविड होता है तो क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं तो उनमें चांसेस ऑफ गोइंग इनटू द सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज, निमोनिया, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनमें ज्यादा पाए गए हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको ये बेनिफिट मिलता है वैक्सीनेशन का, तो यहाँ पे 2 लाइव्स को हम सेव कर सकते हैं। मदर की लाइफ तो सेव होगी ही। स्टडीज में पाया गया है कि वैक्सीनेशन की वजह से प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज बेबी में जाती हैं, बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं, और बाद में ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी सीक्रेट होके बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो हम एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन को और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज कि अभी गवर्नमेंट ने इसमें हमें क्लियर नॉड नहीं दिया है, बट जितनी भी एसोसिएशंस हैं, अभी हाल ही में इंडिया की जितनी भी बड़ी गायनोकोलॉजी एसोसिएशंस हैं, जैसे फॉक्सी है या इंटरनेशनल एसोसिएशन फीगो है, सबने इसको एडवोकेट किया है। गवर्नमेंट के साथ में उन लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। मे बी इन वीक और 2 वी विल गेट क्लियर इंडिकेशंस, क्लियर डिक्लेरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर ये जितनी जल्दी अगर ये चालू हो जाता है तो मेरी तो यही एडवाइस है सभी प्रेग्नेंट औरतों से कि आप तुरंत ही ये वैक्सीन लगवा लें। हाँ, क्योंकि हर जगह हम यही सुन रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज द ओनली, इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रमोटिंग इट, यही कवच है हम लोगों के बचने का। तो इवन प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर ऐसे कोई क्लियर गाइडलाइंस आते हैं, क्योंकि अभी केवल कंफ्यूजन बहुत सारा है। एक दूसरा क्वेश्चन अगेन उन्हीं मदर्स का है जो कि प्रेग्नेंट हैं और जिन्होंने कंसीव किया है। जनरली वो लोग चेकअप्स के लिए जाते हैं और वो डॉक्टर्स से मिलते हैं, वो अपने डाइट का ख्याल रखते हैं और बहुत सारी जनरल बातें होती हैं, लेकिन अभी वो सब भी रेगुलरली नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या लगता है आपको, हमको कुछ अडेप्टिव चेंजेस हम लोग को करने पड़ेंगे हम अपने डॉक्टर्स से किस तरह से कांटेक्ट करें या उनसे किस तरह से टच में रहें, क्योंकि फियर के साथ साथ में अब आप अपनी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल कैसे रखेंगे, और स्पेशली द वंस जो पहली बार कंसीव कर रहे हैं या अदरवाइज भी जो अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं। रितु जी, बहुत ही रिलेवेंट आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि बेसिकली जो है सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी जने के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो हम लोग जो सेफ्टी प्रिकॉशंस पिछले साल से शुरुआत से लेते चले आए हैं वही चीज हमको अभी भी करनी है। हमें प्रॉपर मास्किंग करनी है, डबल मास्किंग व्हेन यू आर आउटसाइड। जब आप घर में हैं और बाकी लोगों के साथ में हैं एक रूम में, तभी भी आपको मास्क का यूज करना है। आपको सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपको हैंड वॉशिंग, ये सब जो प्रिकॉशन है ये तो प्राइमरी चीज है ही। प्रेग्नेंट औरतों को भी इसका बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही रिलीजियसली उनको ये फॉलो करना है। लेकिन उसके अलावा जो मुझे लगता है जो मेन पैनिक का रीजन है अमंग दीज फीमेल्स इज कि दे आर नॉट एबल टू हैव दैट मेनी ANC visits, that many hospital visits as they were used to have before the pandemic. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ये समझना कि ये जो रिस्ट्रिक्शन किया गया है ये उनके खुद के बेनिफिट के लिए है, कि बेसिकली हमको इसमें जो हमारा फिजिकल कांटेक्ट विद द अदर पीपल हमें वो रिड्यूस करना है। तो पैनिक तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे पैनिक कॉल्स आते हैं, मतलब कि डॉक्टर हम प्रेग्नेंट हैं, बाहर जा नहीं सकते, हमें ये हो रहा है। तो मैं तो कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर को बहुत परेशान करिए, उनका नंबर लेके अपने पास बिल्कुल रख लीजिए, क्योंकि हम सब लोग इस टाइम इतना मतलब हम लोग सभी गायनोकोलॉजिस्ट हम यही चाहेंगे कि हमारे पेशेंट हमें चाहे कभी भी परेशान करें, लेकिन उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैनिक बिल्कुल ना करें, बिकॉज वी ऑल आर विद यू, with our females, with our pregnant females. So please don't panic, don't worry at all. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपना ध्यान आपको घर में अपनी डाइट से रखना है, प्रॉपर रेस्ट या स्लीप लेनी है, लॉट ऑफ फ्लूइड्स
कहा गया है कि बहुत सारा पानी, तरल पदार्थ किसी भी रूप में, जूसेस हो, नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, लस्सी हो, छाछ हो, तो ये सब भी ध्यान रखना है। बेसिकली घर में विजिटर्स को जितना आप मिनिमाइज कर सकें प्लीज आप करिए। और बाहर भी जब आप आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि आपको किस कब विजिट की जरूरत है। जैसे कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं तो हो सकता है कि उनको थोड़ा फिर भी फ्रीक्वेंट विजिट्स की जरूरत हो, तो बेसिकली टेलर मेड आपकी गायनोकोलॉजिस्ट, आपका डॉक्टर करेगा कि आपको कब जाना है, कब जरूरत है, कब अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, कब टेस्ट की जरूरत है। तो बेस्ट थिंग इज टू हैव टेली कंसल्टेशन विद योर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड देन डिसाइड कि आपको कब कब जाना है। पैनिक बिल्कुल भी ना करें, और गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है वैक्सीनेशन तो पहला काम वैक्सीनेशन में एनरोल करने का ही करें। तो इसमें आई थिंक हम लोगों को थोड़े से अडेप्टिव चेंजेस अपने लाइक पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप हमेशा से हमारा रहा है कि हम लोग कभी भी आप लोगों के पास में आ जाते हैं, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको तो अगर थोड़ा सा भी वरी है तो हम डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है जब आपको डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है। तो उसमें आई थिंक अडेप्टिव चेंजेस पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप में भी कहीं से हमको दिमाग में बिठाना है कि ये चीज शायद अगर लंबी चलती है तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग या through video calls या through calls ही we all are doing it, we all are doing it, and I think this can go even further beyond the pandemic क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, ये तो अभी प्रेग्नेंट लेडीज का हो गया। बाकी जो नॉर्मल लेडीज हैं जो घर में हैं उनके ऊपर अलग एकदम से बहुत सारे प्रेशर्स आ गए हैं, और लाइक वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हस्बैंड्स वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बच्चे भी घर में ही क्लास कर रहे हैं, इसके अलावा मेड्स को भी हम नहीं बुला रहे हैं, मेड्स वो भी काम हो रहा है। तो उस कंडीशन में बहुत स्ट्रेस से भी गुजर रही हैं फीमेल्स। और लाइक फीमेल का रोल वैसे ही बहुत ही मल्टी डिमेंशनल होता है, हमेशा लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड और इन कंडीशंस में आई थिंक विद द स्ट्रेस ऑफ कोविड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, उसको हाउ टू एड्रेस दैट स्ट्रेस। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? बिल्कुल ऋतु जी, इवन अभी एक स्टडी में पढ़ रही थी, उस स्टडी में दिया हुआ है कि किया गया एक स्टडी कि इस कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है पैंडेमिक में, जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसा पाया गया है कि विमेन में ये 37% है एज कंपेयर टू मेल्स। तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेसिकली हमारा सोशल सिस्टम ही, हम लोगों ने जो मॉडल है हमारे फैमिली का, हमने इस तरीके से बनाया है कि सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की है वो सब फीमेल पे आती है। घर पे ही सब कुछ है, सबको आप जैसे बता रही थी, सबको डिलीशियस फूड भी चाहिए, और मान लीजिए इन सब चीजों के मेड नहीं आ रही है, और इन सब चीजों के बीच में अगर इन सब चीजों के बीच में मान लीजिए अगर उस एक फीमेल को कोविड हो जाता है, तो आज तक का सिनेरियो ये है कि फिर तो लगता है कि अब कैसे मैनेज होगा। तो बेसिकली मुझे लगता है आज ही नहीं, वैसे भी जनरली हमको कुछ चेंजेस, मैंने देखा है कई लोगों ने इन चेंजेस को लेके आया है। पीपल दे आर लाइक मेकिंग दीज चेंजेस इन देयर हाउसेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीमेल को अपने लिए टाइम निकालना है। अपने लिए अगर पूरा आप काम भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट पूरे दिन में 1 घंटा, आधा घंटा मिनिमम आप अपनी हॉबीज को दीजिए, या फिर अपने सेल्फ ग्रूमिंग को दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस, योर पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द हाउस, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हर काम वही कर रहे हैं, बिल्कुल बाकी लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह का ना हो स्ट्रक्चर घर का, बच्चों को पता हो कि उनको क्या काम करना है, घर के बुजुर्ग भी मदद करा रहे हैं, घर के मेल्स मदद करा रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने बहुत घरों में ये चेंज देखा है, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू गुड चेंज in our mental societal norms also, I feel. Yes, that will be good. Definitely. और बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो लोग स्ट्रेस फ्री रहें। जो इतनी सारी सोशल मीडिया पे इतना नेगेटिव कई बार हो जाता है, इवन हम लोग भी देख देख के, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला जाता है। तो प्लीज रिड्यूस दैट टाइम, कि आप वो न्यूज में जो सब देख रहे हैं उस टाइम को आप रिड्यूस करिए, और
मैंने देखा एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज फीमेल्स के अंदर, बहुत सारी फीमेल्स बिल्कुल भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड नहीं थी. But now this is the time to learn all these things from your kids, from the males of your houses. वो सब सीखिए, टेक्नोलॉजी में जाइए, तो ये सब डिफरेंस डेफिनेटली लेके आएगा आपके अंदर. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जस्ट टू टॉक कनेक्ट, जस्ट टेक आउट योर सोशल. हम लोग को कनेक्ट अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अभी पैंडेमिक में ये हो गया कि बिल्कुल हम लोग सब लोग घर में हैं. तो अगर ये नया तरीका है कि सोशली कनेक्ट आपको थ्रू इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट, और या जिस भी तरीके से होना है, बट वी शुड बी इन टच एंड वी शुड सोशलाइज. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली. ये तो इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहा है, वो ये है कि जैसे एक लेडी है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और she was taking infertility treatment since last 8 years, which is a long time, and now she's saying that ये मेरा प्राइम है, like अगर ये टाइम भी चला जाता है तो मेरे कंसीव करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. लेकिन जैसे ये तो कोई प्रायोरिटी ही नहीं रह गई, तो उसका उस केस में जिन लोगों का कुछ लोगों का सर्जरीज थे वो शेड्यूल्ड थे, वो अब उनका पता नहीं है कि वो सर्जरीज कब होंगी, तो डॉक्टर्स ने उनको बुलाया है कि we'll see and when. तो उस केस में उनके इस टाइप के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का टाइम क्या होगा, और उनकी बेसिकली अप्रोच क्या होनी चाहिए इस टाइम में, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उनकी कहीं नहीं जा रही है. लाइक डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर, दोस प्रॉब्लम्स स्टिल स्टैंड. डेफिनेटली ऋतु जी, ये जो टाइम है इसमें मतलब बेसिकली हम लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था फॉर डॉक्टर्स कि इतने सारे सिक लोग हैं, उनके लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है. अब तो सिचुएशन बेटर हो रही है, काफी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन केसेस बढ़े थे. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी प्रॉब्लम अभी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, जिनकी मान लीजिए ब्लीडिंग है, क्योंकि एक मैं देख रही हूँ एक क्वेश्चन है कि जो है उनकी मदर, शी इज सफरिंग फ्रॉम सम ब्लीडिंग कंडीशन एंड शी वाज प्लान्ड फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशंस. हाँ, तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं व्हिच आर एक्चुअली नॉट इमरजेंसी कंडीशंस, and we have other options of treatment for them. तो ये इस टाइम हमारा मेन फोकस होना चाहिए, ये जो मेन प्रॉब्लम हम सबके सामने है उसको डील करना. मेंटली हम लोगों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी. और बहुत सारे है, आप हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेरिना डाल सकते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं इस तरह के इलेक्टिव सर्जरीज को. एंड जहां तक आईवीएफ और ये ट्रीटमेंट का सवाल है, तो पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस दिए थे कि ऐसे लोग जिन लोगों के लिए जो बहुत हाई रिस्क नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन सीरियस नहीं है, और ऐसा आपका सेंटर है विच इज फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स, सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द ट्रीटमेंट. अगर 8 साल 10 साल से आप वेट कर रहे हैं, यू आर इन बिटवीन सम ट्रीटमेंट. बट जो लोग मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन हमने किया और उसके बाद में ओवम पिकअप के बाद में नहीं हो पाता है, तो यू कैन एनी टाइम फ्रीज देम and after 2 months or 3 months you can use those embryos. तो बहुत सारे options हैं, लेकिन वही बात है कि आपको गाइडलाइंस में रह के अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके आगे बढ़ना है. And I think ये टाइम ऐसा है कि like this will get over, like in a month or so things will get better. This is what I hope, and I think everyone hopes that, and then I think everything is going to fall into place और चीजें बेहतर होने लगेंगी, तो वो भी लगता है. एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऋतु जी, जो कि क्योंकि इस टाइम वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, और आज ही मुझे एक फोन आया कि हमने वैक्सीनेशन के लिए एनरोल किया है एंड देयर आर 2 ऑप्शंस, कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड. कोविशील्ड हमको मिल रहा है, लेकिन वी डोंट वांट इट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोविशील्ड के बाद में लोगों को बुखार होता है, लोगों को तकलीफ होती है, तो इसीलिए नहीं लगवाना चाहते हैं. तो बेसिकली मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि दोनों ही वैक्सीन बहुत ही अच्छी एफिकेसी है दोनों की.
दोनों के एज सच कोई साइड इफेक्ट्स अभी नहीं पाए गए हैं। अगर किसी को हल्का फीवर होता है या जहाँ इंजेक्शन लगा है वहां हल्का सा पेन होता है तो दैट इज नॉर्मल। वो बाकी भी काफी वैक्सीन, कुछ और इंजेक्शन भी होते हैं जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब दैट वैक्सीन इज गिविंग द इफेक्ट्स। हाँ, तो you can take paracetamol and these are very minor complications and you can deal with that, but the benefit of the vaccine will be so much। और एक ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इस तरीके के व्हाट्सएप कर दिया कि ड्यूरिंग मेंसेस, हाँ एग्जैक्टली, कि ड्यूरिंग मेंसेस आपको नई वैक्सीन लगाना है या पहले 5 दिन बाद के 5 दिन, तो प्लीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगी सारे हमारे व्यूअर्स को, सारे मेरे पेशेंट्स को, फीमेल्स को, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजीज पर से मतलब कि अगर किसी को कोविड भी हो जाता है या फिर वैक्सीन, ये दोनों ही फर्टिलिटी, आपकी फर्टिलिटी को कभी अफेक्ट नहीं करता। इसका आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे से कोई रिलेशन नहीं है। जब भी आपकी साइकिल, आपको एनरोलमेंट, आपको जब भी स्लॉट मिल रहा है, क्योंकि वैक्सीन भी अभी शुरुआत में अगर आपको मिल रहा है तो यू आर लकी एक्चुअली दैट यू आर गेटिंग अ स्लॉट। तो मुझे नहीं लगता कि आप प्लीज इन रूमर्स में मत जाइए, ये सब किसी ने गलत सोर्स से पहुंचा हुआ है। और आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ रिलायबल सोर्स, सम गवर्नमेंट अथॉरिटी, सम डॉक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं व्हाट्सएप में भी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज टॉकिंग, वीडियोस आर फ्लोटिंग एंड इन्फॉर्मेशन, और हम सब लोग भी चाह रहे हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले, बिकॉज एंड वी आर रियली सीरियसली रीडिंग आल्सो, बट नोइंग दैट एन ऑथेंटिक सोर्स इज एन ऑथेंटिक सोर्स ओनली एंड टू गो फॉर दैट ओनली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर भी पढ़ते रहेंगे, बट हम आप लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशान भी करते रहेंगे हर चीज पूछने के लिए। हम लोग तो हमेशा तैयार हैं इस चीज के लिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि बहुत सारी फीमेल्स हैं, आई थिंक दे हैव सम प्रॉब्लम्स, लाइक दे आर डीलिंग विद सम इश्यूज, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट आउट। तो मैं तो कहूंगी जो लोग मुझे जानती हैं प्लीज मुझे फोन करके मुझसे डिस्कस कर लीजिए। एंड देयर आर मेनी हेल्पलाइंस आल्सो फॉर दिस, गवर्नमेंट हैज issued so many helpline numbers, you can call that number, because so many females, they are like alone in their houses and I think this is the time when we all of us should work together and think together to sail through these difficult times. Exactly, that will be very good. And I think whether it can be nurturing a hobby or something, having a routine is also very important. आप घर में सब लोग रह रहे हैं तो ऐसे नहीं है, one has to have a routine also in which there is time for yourself, for your hobbies also, or so this is what I feel. इसके अलावा डॉक्टर सोनू, is there something which you would want to tell or which you want to really emphasize? And I think अभी तक जितनी आपने बातें बोली हैं, एक चीज which is going to stay with me is vaccination. We have to go for vaccination, and we have we are not supposed to be scared of it. And second is that authentic source of information is your doctor, instead of reading all the articles that we are reading. These two things I think are very highlighted very well in whatever you spoke. इसके अलावा कुछ ऐसा है जो you would want to add, which the patients or the females or like all of us should know? Basically, we have discussed most of the important issues concerning COVID, but there is a question, I think, in the comment box regarding the mode of delivery in COVID patient. So I would say that the mode of delivery will depend completely on the OPS indication. महिला को नॉर्मल अगर कोविड ना होता, उस कंडीशन में जिस तरह की मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होती है वो ही इसमें फॉलो होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोविड पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, हो सकती है सिर्फ उन कंडीशंस में जबकि वो नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स में अगर उसको और ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो उस कंडीशन में प्रेफर किया जाता है कि आप सिजेरियन से बेबी डिलीवर करें। तो ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इज अगर हॉस्पिटल आपको चूज करना है तो ऐसा कुछ है क्या कि लाइक should there be some criteria for that also?
No, basically any hospital which is, any hospital which is dealing with COVID patients. Obviously, if you are having COVID, if you're suffering from COVID, you have to go there. And there, all the hospitals are working 24/7 for the females. Everybody is working so hard. All the doctors, all the paramedical staff, and we are not going to be exhausted in near future also, because I think motivation is the best thing which we all should give to each other and rise. No, I got like my exact question was like when we are going like some woman like there's a female who's going for a delivery. So when Hmm. she's deciding for a hospital, is there a criteria she should be selecting? Like this is a COVID hospital, we shouldn't go there or Ah, something like so that, or it doesn't definitely, matter. if she is having COVID, then she'll definitely go to the hospital which is dealing with the COVID patients, क्योंकि थोड़ा सा कुछ डिमार्केशन किया गया है. कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोविड अभी फैसिलिटी नहीं है, और अगर कोविड के साथ में आप कोविड से सफर कर रहे हैं, तो जहाँ सारी फैसिलिटीज हो, आईसीयू की फैसिलिटी हो, एनआईसीयू की फैसिलिटीज हो, तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटल्स आपको प्रेफर करना चाहिए. और जो हम लोग इस टाइप की बातें सुनते हैं कि ये डाइट लेने से दे आर रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू लाइक डॉक्टर्स एज वेल. क्या, कैन यू रिपीट इट? आई एम सेइंग जैसे हम लोग डाइटरी पढ़ते हैं कि द ओके. डाइट या अ बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट आल्सो. इस कोरोना में सबसे ज्यादा मुझे लगता है लोगों ने डाइट में बहुत अपने अच्छे बहुत ध्यान मॉडिफिकेशंस दिया है, किए हैं. बिल्कुल बहुत बड़ा बहुत है. ही डेफिनेटली बहुत पढ़ा है, और दैट इज गुड ऑल्सो. मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों में चेंजेस मैंने देखे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, जो डेफिनेटली उनको फ्यूचर में भी बेनिफिट करेंगे. तो अ बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंस डाइट मीन्स, और इस टाइम इम्यूनिटी एनहांसिंग फूड की भी काफी चर्चा है. तो बेसिकली हमारे डाइट में, अच्छा, बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन नींबू, नींबू, सिंपल नींबू पानी, that is so good immuno booster. Then you can have tomatoes, so easily available, and they are very cheap also. तो ये सब चीजें हैं जो नॉर्मल आप चीजें हैं, पत्तेदार सब्जियां, स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स. ये सब चीजों की इम्पोर्टेंस हमें पहले भी पता थी, और अब लोगों ने इसको और सीरियसली बहुत हाँ लेना बहुत चालू कर दिया है. और मुझे एग्जैक्टली. लगता है वो काढ़ा जो 1 साल से लोग पी रहे हैं और अभी भी पीते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूजफुल तो हैं. ओके. And vitamin C, I think nobody is going to leave vitamin C. Even when COVID goes, vitamin C तो रह जाने वाला है. नींबू पानी तो लेने वाले हैं सब. तो लगता है मुझे. So this was really like मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि आप whenever you are doing your next session, you should do on something on diet and on stress also. You know how to handle Definitely. stress. Definitely, our next few sessions will be completely on the dietary things, and one session, next session will be on the mental health of the females. So we are And going to. how can your patients contact you if they want? You know, what are the ways they can contact you? Basically, my number is there, and even hospital has online facility by which the patients can book their appointment through the hospital, and through the clinics also. On internet, our numbers are available. They can anytime WhatsApp us. So there are many on Instagram. We are there. We are there on Facebook Live just now, and all the information is available. So I think they can freely contact us and clear all their problems and doubts with us anytime. Right, right, that is really good. So, So Ritu ji, end में is there any? आपके, because you are doing so much work for females also, in prison project you have worked for females so much. So anything you'd like to add in the end? डॉक्टर सोनू फीमेल्स के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है. प्रिजन में भी फीमेल्स थी और अभी मदर्स डे आया था. सो
प्रेजेंट के लिए ऑब्वियसली प्रेजुडिसेस भी होते हैं कई बार, बट मदर्स हु वर अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड 1 साल से वो किसी से मिली भी नहीं है, थैंकफुली एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका वैक्सीनेशन सबसे पहले करा दिया. So that is there, but the kind of stress they are undergoing, nobody can imagine, and that is that part of the society which is totally forgotten. So their problems, and you were there for one of their health camps, so you have seen them, you have met them. आपको पता है already, आप मिले हुए उनसे. तो वो लोग भी आपने they were remembering you also. बट अभी जो कोविड का वो है, तो अभी मैं भी वहाँ नहीं जा पा रही हूँ. अभी हम लोग सिर्फ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड डेली, बट यस, आई थिंक एवरीवन इज डूइंग देयर बिट. दैट इज रियली ग्रेट, एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू द डॉक्टर्स जो कि बिना कुछ सोचे हुए 24 घंटे काम कर रहे हैं. एंड they are just not bothered कि क्या होने वाला है क्या नहीं. I have doctor friends and they are also working. Most of them have been affected by COVID. So I'm really, really thankful to all the doctors, and through this forum, I would like to really thank and really grateful that they are doing this wonderful work. And so yes, I'm really grateful. Thank you so much. Thank you, Rituji. So I think not, if not many, then even if few people are benefited from this session, our motto is fulfilled. So thank you everyone who have joined today, and you are all free to ask any questions in the comment box, and I'll answer them all. Thank you.